चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉल ऑफ एल्बुलाई इज कंपोज्ड ऑफ। एल्बुलाई की जो वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या वो सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम से बनी हुई होती है, या फिर वो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम से बनी हुई होती है, या फिर वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम से बनी हुई होती है, या फिर वो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम से बनी हुई होती है। जो एल्बुलाई की वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन लंग्स आर डिवाइडेड इनटू अ लोब्स। ह्यूमन लंग के पास कितना लोब्स प्रेजेंट होता है? हमारे पास दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और दोनों लंग्स में हमें ये बताना है कि एक लंग में कितना लोब्स होता है और दूसरे लंग में कितना लोब्स होता है। पहला ऑप्शन है 3 राइट, क्या 3 जो है राइट में और 2 लेफ्ट में, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि 2 राइट में और 3 जो है लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो है 2 राइट में और 2 लेफ्ट में, या फिर 3 राइट में और 3 लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग के पास 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा राइट लंग होता है उसके पास 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग के पास 3 लोब्स होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसके पास 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने लोब्स होते हैं? 5 लोब्स होते हैं। दोनों लंग को मिला के हमारी बॉडी में 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 3 लोब जो है वो राइट में होता है, 2 किस में होता है? 2 जो है लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 3 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेसिडुअल वॉल्यूम इज। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, क्या ये टाइडल वॉल्यूम से कम होता है, या फिर ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, या फिर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम से ज्यादा होता है, या फिर वाइटल कैपेसिटी से ज्यादा होता है, या फिर टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम जो है एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो कि ग्रेटर होता है। ग्रेटर किससे होता है? टाइडल वॉल्यूम से। रेसिडुअल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द टाइडल वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज D. The next question is, when CO2 concentration in blood increases, breathing become। अगर CO2 का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रीथिंग के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला ऑप्शन दिया है देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, क्या ब्रीथिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर ब्रीथिंग रेट जो होगा वो स्लो होगा, पहले स्लो होगा फिर जो है डीप हो जाएगा, या फिर ब्रीथिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा, या फिर स्लो होगा, बहुत स्लो हो जाएगा, फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ब्रीथिंग रेट, अगर CO2 का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मीन्स हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो ब्रीथिंग रेट क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। CO2 जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जल्दी बाइंड करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज बाइंड करते जा रहा है हीमोग्लोबिन से, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो आती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन की डिमांड करती है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड करेगी तब क्या होगा? ब्रीथिंग रेट फास्ट रहेगा, हम लोग बहुत फास्ट ब्रीथ करेंगे। तो जब CO2 का कंसंट्रेशन अगर हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है तो ब्रीथिंग रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट मींस ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है, क्या पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, या फिर मेडुला में प्रेजेंट होता है, या फिर सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, या फिर सेरिब्लम में प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? हमारे पोन्स में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबाउट 1500 ml of air left in lungs is called। 1500 ml एयर जो है वो लंग में बचा रहता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन दिया है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है रेसिडुअल वॉल्यूम, चौथा वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे बोला गया लेफ्ट इन द लंग्स, और लंग्स में जो एयर बची रहती है, ऐसा नहीं कि हमारा लंग जो है कभी भी खाली नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में एयर प्रेजेंट होता है। अगर वो पूरी तरीके से हमारा लंग खाली हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उसके कोलैप्स हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएगा। इसी वजह से उसमें कुछ ना कुछ एयर्स के अमाउंट क्या होते हैं? बचे रहते हैं। तो जो एयर लंग में बची रहती है उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? कम से कम 1500 ml। तो 1500 ml जो है एयर
हमारे लंग में बचा रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, और उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड, मीन्स नॉर्मली ब्रीथ करना, इन लेना मीन्स इन करना, फिर आउट करना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, इसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या उसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, या फिर उसे टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, या फिर उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो नॉर्मल ब्रीथिंग मीन्स हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, फिर उसे बाहर निकाल रिलीज कर रहे हैं, एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।